हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ECM रिपेयरिंग। और आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आए हैं। ये भी 17C55 की सीरीज़ है, तो इसमें 17C55 की ही एक जानकारी वाला वीडियो हम लेकर के आए हैं। तो आपने ऐप सेंसर का सुना होगा दोस्तों, एक्सीलेटर पेडल पोजीशन सेंसर। इस सेंसर में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, ये 2 सेंसर रहते हैं, 3-3 वायर के होते हैं, कुल मिला के 6 वायर होते हैं। तो ऐप सेंसर 1, ऐप सेंसर 2। तो आज मैं आपको ऐप सेंसर 1 के बारे में बता रहा हूँ। इसमें ये 3 वायर्स होते हैं, 3 वायर का ये सेंसर होता है। तो ECM से अगर चेक करना है कि इसे सप्लाई जा रही है नहीं, ग्राउंड जा रहा है या नहीं है, इसमें सही तरीके से सिग्नल ECM रिसीव कर पा रहा है या नहीं, ये अगर आपको चेक करना है तो आप कैसे ECM में चेक करेंगे वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों। तो इसमें दोस्तों ये 3 वायर का सेंसर होता है। ये इसमें इसके 3 वायर होते हैं, मतलब ECM में इसकी 3 पिन होती है। 3 पिनें दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे पिन आउट से आपको पिनें पता चल जाती है। पिन आउट वगैरह जिन भाइयों के पास ना हो तो हमसे मांग सकते हैं। तो इसमें ऐप सेंसर का जो पिन आउट है वो उसमें ऐप सेंसर 1 में 18 यानी 18, 18 और 61 और 83, ये 3 पिन दोस्तों 18, 61 और 83 यानी 18, 61 और 83 3 पिन होती हैं। तो मैंने ये आपको जिसमें ढूंढने में ज़्यादा वक्त ज़ाया ना हो इसलिए मैंने पिन्स में निशान लगाए हुए हैं। जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों कि 18 नंबर पिन ऐप सेंसर 1 की होती है। अब इसमें 3 वायर है, तो वाजिब सी बात है कि एक ग्राउंड का रहेगा, एक पॉजिटिव सप्लाई का रहेगा और एक सिग्नल का रहेगा। अब जैसे पहली हम पिन ले लेते हैं 18, तो 18 नंबर पिन है दोस्तों ये। अब इसे हमें जैसे देखना है कि अब ये ग्राउंड की है कि पॉजिटिव सप्लाई की है या सिग्नल की। तो अब इसको जैसे हम ग्राउंड के साथ में इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। ये लिए दोस्तों हमने 18 नंबर पे रेड प्रॉप लगा दी और ये ग्राउंड की पिन पे लगा दी। ये ग्राउंड पे चेक कर लिया तो इसमें कंटिन्यूटी नहीं आ रही है। इसका मतलब दोस्तों ये ग्राउंड की पिन नहीं है। तो अब ग्राउंड नहीं है तो बचा सिग्नल और पॉजिटिव सप्लाई। तो पॉजिटिव सप्लाई के लिए चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे आप जानते हैं कि पॉजिटिव सप्लाई मतलब पावर मिलेगी इसे इसकी पावर IC से। और पावर IC से जो ये 5 वोल्ट पे काम करता है ऐप सेंसर 1। तो 5 वोल्ट वाला जो सर्किट है पावर IC का, 5 वोल्ट निकलते हैं तो इन कैपेसिटर्स से होते हुए जाते हैं। तो हम इन कैपेसिटर पे पहले चेक कर लेते हैं कहीं कंटिन्यूटी मिल रही है क्या। देखिए दोस्तों ये 18 नंबर पिन की ये 5 वोल्ट के कैपेसिटर पे हमें कंटिन्यूटी मिल गई। ये कैपेसिटर है, ये छोटा सा कैपेसिटर लगा हुआ है, ये यहाँ से इसकी कंटिन्यूटी आ गई। अब ये इस कैपेसिटर के इस साइड से हम देखें तो ये इसकी कंटिन्यूटी हमें मिलनी चाहिए पावर IC में। हम पावर IC में चेक कर लेते हैं, ये बिल्कुल मिल रही है। देख सकते हैं दोस्तों आप, ये ब्लैक पावर लगी हमारी कैपेसिटर के एक साइड में और ये लगी है पावर IC की पिन नंबर 1 पे। तो ये हमें कंटिन्यूटी आ रही है, मतलब ये 18 नंबर पिन हमारी पॉजिटिव सप्लाई की पिन है। और पॉजिटिव सप्लाई कहाँ से जुड़ी है तो ये इस कैपेसिटर से, और कैपेसिटर से होकर के पावर IC से, मतलब पावर IC से पिन नंबर 18 को पॉजिटिव सप्लाई जा रही है 5 वोल्ट की। ये एक हमारा क्लियर हो गया। अब दूसरी हमने पिन बताई आपको दोस्तों 61। तो 61 है दोस्तों, ये पिन है 61 की, ये हमने निशान लगाया हुआ ऑलरेडी। ये 61। अब 61 को हम चेक कर लेते हैं दोस्तों कि ये ग्राउंड की है क्या। ये हम ग्राउंड के साथ देख ले रहे हैं इसे, तो ये भी दोस्तों ग्राउंड की पिन नहीं है। तो ग्राउंड की कौन सी होगी, फिर होनी चाहिए हमारी 83। तो ये 83 पे निशान लगाया हुआ है और ये ग्राउंड के साथ हम कंटिन्यूटी ले रहे हैं तो आ रही है। तो ये तीनों पिन दोस्तों हमारी क्लियर होगी कि 18 नंबर पिन जो हमारी पॉजिटिव सप्लाई की है 5 वोल्ट सप्लाई की, और 83 नंबर जो पिन है वो ग्राउंड की है, और ये जो बची अब 61 ये है हमारी सिग्नल की पिन। जो सेंसर अपना काम करके सिग्नल ECM को भेजेगा, ECM में CPU तक वो सिग्नल आएंगे तो वो इस पिन के थ्रू आएंगे। अब ये पिन कहाँ कहाँ जुड़ी होती है दोस्तों मैं वो भी आपको बता दूं। अब ये एक तो हमारा क्लियर हो गया कि यहाँ से पावर IC से 5 वोल्ट जो है हमारे सेंसर को जा रहे हैं पिन नंबर 18 के थ्रू, और 83 पिन नंबर जो हमारी वो ग्राउंड की है। अब ये सिग्नल की पिन कहाँ कहाँ जुड़ी है वो मैं आपको दिखा दूँ। तो मैं इसमें ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करूँगा आपका, मैं डायरेक्ट आपको बता दूँ कि जैसे ही सेंसर को 5 वोल्ट सप्लाई मिली, ग्राउंड मिला, उसने अपना काम किया और जो अपने सिग्नल उसने ECM को भेजा तो वो इस पिन पे आएंगे और इस पिन से वो आएंगे CPU पे। तो डायरेक्ट CPU पे नहीं आते दोस्तों, डायरेक्ट आप घुमा के चेक कर लें, ऐसा कहीं आपको कंटिन्यूटी नहीं मिलेगी। आप CPU में पूरा आप ऐसा घूम करके देख लीजिए, आपको कहीं भी कंटिन्यूटी नहीं मिलेगी। कंटिन्यूटी कहाँ मिलेगी दोस्तों, ये देखिए यहाँ ये बारीक बारीक ये रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ग्रुप रेजिस्टेंस लगे हुए हैं।
कि इन्हीं किसी ग्रुप रेजिस्टेंस में हमें चेक करना पड़ेगा कि कहाँ कंटिन्यूटी आ रही है। तो मैं आपको दिखा दूँ, जैसे अब मैं ये इसमें चेक कर रहा हूँ, कहीं कंटिन्यूटी नहीं आएगी इसकी, कहीं पर भी किसी भी ग्रुप रेजिस्टेंस में इसकी कंटिन्यूटी ऐसे नहीं आएगी, क्योंकि इसकी कंटिन्यूटी आनी है यहाँ इस रेजिस्टेंस पे। देख रहे हैं दोस्तों, ये हमने इस नेटवर्क रेजिस्टेंस पे, इस ग्रुप रेजिस्टेंस पे लगाया, तो यहाँ इसकी कंटिन्यूटी आ रही है। मतलब जो सिग्नल आने हैं वो इस पिन से आएंगे और यहाँ आके जुड़ेंगे। अब यहाँ आएंगे, फिर इससे इस साइड निकलेंगे, इसका ये सेकंड साइड हो गया। अब ये सेकंड साइड निकलेंगे तो वो हमें CPU में मिलेंगे। अब CPU में कहाँ मिलेंगे दोस्तों, तो हमें ऐसे कंटिन्यूटी पूरी चेक कर लेते हैं। ऐसे हमें नहीं मिल रहा है, ये देखिए दोस्तों, यहाँ कंटिन्यूटी मिल रही है नेटवर्क रेजिस्टेंस है यहाँ पर। तो ये इससे दोस्तों ये आप समझ ही गए होंगे कि हमारा सिग्नल कैसे आएगा। सिग्नल आएगा पिन नंबर 61 पे, और 61 से हमारे कंटिन्यूटी मिलेगी हमें इस नेटवर्क रेजिस्टेंस पे, और इस नेटवर्क रेजिस्टेंस के पे सब सिग्नल निकलेगा इस साइड में, और यहाँ से आएगा और ये कंटिन्यूटी मिलेगी यहाँ पर। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा ये ऐप सेंसर का सिग्नल ट्रैवल करते हुए CPU तक पहुँचेगा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है अगर ऐप सेंसर के कोड आ रहे हैं तो आपको चेक क्या करना है। आपको चेक करना है कि आपकी जो 18 नंबर पिन है, ये जो आपके 18 नंबर पिन है, इस पर 5 वोल्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर 5 वोल्ट नहीं आ रहे हैं तो आप यहाँ चेक करेंगे कि ये जो कैपेसिटर से यहाँ की कंटिन्यूटी बनी है कि नहीं, ये ट्रैक कट तो नहीं गया। अगर ये ट्रैक सही है बिल्कुल और यहाँ कंटिन्यूटी आ रही, तो फिर आप इस कैपेसिटर को चेक करिए। आप इस कैपेसिटर को चेक करिए कि ये कैपेसिटर आपका ख़राब तो नहीं हो गया। अगर कैपेसिटर भी सही है तो कैपेसिटर से लेके पावर IC तक के का आप सर्किट चेक करिए, कहीं से कट तो नहीं गया है। अगर ये भी सही है तो फिर पावर IC में चेक करिए कि ये 5 वोल्ट आउट कर रही है या नहीं इसके लिए। अगर ये यहाँ से कर रही है, यहाँ 18 नंबर पे आपका 5 वोल्ट जा रहा है, फिर आप ग्राउंड देखिए कि ग्राउंड की पिन कहीं से कट तो नहीं गई है। अगर ग्राउंड भी सही आ रहा है तो फिर, और आपका गाड़ी में सब कुछ सही है, सेंसर सही है, सब कुछ सही है, तो वो सिग्नल आपको फिर इस पिन पे 83 पे रिसीव होंगे। और वहाँ से फिर आप इसकी कंटिन्यूटी चेक करें कि इस नेटवर्क रेजिस्टेंस से आपकी कंटिन्यूटी बन रही है या नहीं है, ये बीच का ट्रैक कट तो नहीं गया। अगर यहाँ तक सब कुछ सही आ रहा है तो फिर इस नेटवर्क रेजिस्टेंस को चेक करिए कि नेटवर्क रेजिस्टेंस ख़राब तो नहीं है। अगर ये भी सही है तो यहाँ से लेकर के फिर यहाँ की कंटिन्यूटी देख लीजिए CPU की, ये तो नहीं कट है। ये भी अगर सही है तो आपका सर्किट बिल्कुल सही है। इस तरीके से आप ऐप सेंसर के सर्किट को चेक कर सकते हैं। ये मैंने ऐप सेंसर 1 का बताया है, ऐसी ऐप सेंसर 2 का रहता है, उसकी 3 दूसरी पिनें होती हैं, उसका भी काम बिल्कुल इसी तरीके से होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके समझ में भी आया होगा। जो भी डाउट्स हों आपके तो आप हमसे कमेंट में, और हमारा नंबर भी हमने अब दे दिया है वीडियो में, तो आप हमने मैसेज करके, व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपने डाउट्स हमसे क्लियर कर सकते हैं। नए टॉपिक जो आपको जानने हो ECM के बारे में, ECM रिपेयरिंग के बारे में, आप उसमें हमसे व्हाट्सएप में आप हमसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, बता सकते हैं कि हम अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाएं। और जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि आपको ECM रिपेयरिंग से जुड़े किसी भी टूल्स की ज़रूरत हो, कोई भी, जैसे आपको कैन बॉक्स चाहिए हो, स्कैनर चाहिए हो, किसी भी कंपनी का कोई भी स्कैनर चाहिए हो, या इससे जुड़ी कोई भी एडवाइस आपको लेनी हो, तो आप बिल्कुल हमें व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। हम आपको सारे टूल्स जो आपको ज़रूरत होगी वो सारे टूल्स हम आपको पूरे इंडिया में सबसे कम रेट में अवेलेबल कराएंगे, और बहुत अच्छा टेक्निकल सपोर्ट के साथ कराएंगे। हमारी पूरी टीम आपको पूरा कंप्लीट फुल सपोर्ट देगी, फुल टेक्निकल सपोर्ट देगी, फ़ोन पे, व्हाट्सएप में, ग्रुप के ज़रिए और डायरेक्ट कॉल में भी। आपको किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं आने देंगे अगर आप हमसे किसी भी प्रकार का कोई टूल लेते हैं। और रेट के लिए आप बेफिक्र रहिए, पूरे इंडिया में सबसे कम रेट हम आपको अवेलेबल करा के देंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।